उसके लिए जान दे सकता हूं। तू दे सकता है तो आ। आज इंतजार और तू दोनों खत्म होंगे। कैसे जीतेंगे विक्रम सपना का विश्वास? क्या राज खोलेंगे सपना और क्या विक्रम सुलझा लेगा ये गुत्थी? जानेंगे इन्हीं तमाम सवालों के जवाब दोस्तों, और कहां बल्कि अपनी आज की इस वीडियो में। सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू टुडेज वीडियो। मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट स्टूडियोज। दिल वाले जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। प्यार की ताकत क्या होती है यही दिखाने आएंगे विक्रम। जी हाँ, विक्रम जिनका रोल मूवी में सुनील शेट्टी करने वाले हैं, वो एक सत्यवादी और अपने काम से प्रेम करने वाले इंस्पेक्टर होंगे। उनके लिए अपना काम ही उनकी पूजा होगी और ऐसे में ऑन ड्यूटी हो जाएगी विक्रम की दुनिया ऊपर से नीचे। जी हाँ, हमने आपको बताया था कि विक्रम अरुण यानी कि अजय देवगन के केस के सिलसिले में सपना यानी कि कृति सानंद से मिलेंगे। उन्हें पता होगा कि अरुण को निर्दोष साबित करने के लिए सपना का उसके पक्ष में बोलना बहुत जरूरी है और इसलिए ही वो खुद सपना से उसके साइड की कहानी सुनने जाएंगे। मगर अरुण की मां यानी कि रत्ना पाठक शाह ने ऑलरेडी विक्रम को ये बताया होगा कि सपना अब अरुण से रिलेटेड या उस किस्से से रिलेटेड कुछ भी बात करना पसंद ही नहीं करती है। सपना को अरुण का नाम सुनना भी गवारा नहीं होगा, तो फिर विक्रम कैसे करेगा इस केस की कार्रवाई? ऐसे में विक्रम एक ईमानदार ऑफिसर होने के साथ साथ काफी ब्रेनी भी होगा। इसी चक्कर में वो सपना से एक अजनबी बनकर बात करने की कोशिश करने वाला है और विक्रम का प्लान सफल भी होगा क्योंकि सपना भी विक्रम को अजनबी से दोस्त बना लेगी और उसके साथ काफी कंफर्टेबल भी हो जाएगी। मगर कैसी होगी ये मुलाकातें? क्या कहेगा विक्रम सपना को? और हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ऐसी ही बातों और मुलाकातों में हो जाएगा विक्रम को सपना से एकदम अच्छा वाला प्यार। तो आइए जानते हैं ये सब आखिर हुआ कैसे। दरअसल जब विक्रम सपना से अजनबी बनकर बात करना शुरू करेगा तो वो सपना को यही कहेगा कि उसे भी बच्चों को पढ़ाना और सब्जेक्ट का ज्ञान बांटना ना बहुत पसंद है। अब कुदरत का करिश्मा तो देखो यारो कि दोनों को ही इंग्लिश लिटरेचर में खासा इंटरेस्ट होगा। दोनों ही रॉबर्ट फ्रॉस्ट से लेकर विलियम वर्ड्सवर्थ से लेकर ऑस्कर वाइल्ड तक सब पसंद करते होंगे। अब ये बिल्कुल ना इत्तेफाक से होगा, इसमें किसी ने कुछ सोचा समझा नहीं होगा। सपना तो होंगी ही इंग्लिश प्रोफेसर, मगर विक्रम भी स्कूल टाइम से ही इंग्लिश लिटरेचर जैसे इंग्लिश की पोयम्स या फिर स्टोरीज इन सब कुछ में इंटरेस्ट रखता होगा। अब ऐसे में दोनों के पास बात करने के लिए खूब सारे टॉपिक्स हो जाएंगे। इन सब में विक्रम अभी तो सपना से डायरेक्ट अरुण के बारे में नहीं पूछेगा, मगर फिर उसे सपना के साथ ये कॉन्वर्सेशन अच्छी लगेगी। इसके बाद विक्रम सपना को बातों ही बातों में बता देगा कि उसके पास इस शहर में रहने के लिए ना कोई घर ही नहीं है और वो किसी पीजी या फिर किसी हॉस्टल की तलाश में भी है। अब सपना भी तो अपना घर और अपना शहर छोड़कर आई होगी, तो वो भी ना आके एक गर्ल्स पीजी में ही रहती होगी। अब उसी पीजी के ओनर का बॉयज के लिए भी पीजी होगा, इसलिए सपना विक्रम की यहाँ मदद करने वाली है। ऐसे में विक्रम को रहने के लिए जगह तो मिल ही जाएगी, मगर वो भी होगी सपना के पास। ऐसे में दोनों का लंच साथ करना और डिनर साथ करना और यहाँ तक कि प्लेस भी साथ में देखना शुरू हो जाएगा। और तो और सपना जो कि अरुण से धोखा खाने के बाद किसी से बात तक नहीं करती थी, उसे भी विक्रम की कंपनी अच्छी पसंद आने लगेगी। अब ऐसा ही कुछ 10 दिन चलेगा, जिसके बाद विक्रम भी अब धीरे धीरे ना कॉन्वर्सेशन में पूछने लगेगा। वो कहेगा, सपना तुम यहाँ अलग क्यों रहती हो? तुम्हारा घर कहाँ है? तब सपना उसे बता तो देगी ही कि वो दिल्ली से है और ये भी कि उसे वहाँ से छोड़कर आना पड़ा, मगर अभी भी वो अरुण या फिर एनजीओ की बात को आगे नहीं रखेगी। बात की गहराई को समझते हुए विक्रम भी ना ज्यादा फोर्स नहीं करेगा और खुद कहानी बनाने की कोशिश करेगा। कुछ दिन बाद विक्रम भी ऐसे ही एक बच्चों के एनजीओ की बात सपना के सामने निकालेगा। सपना, तुम इतनी अच्छी इंग्लिश पढ़ाती हो और तो और तुम इतनी अच्छी इंसान भी हो, तो बुरा ना मानो तो एक सजेशन दूं। सपना इस बात पर हामी भरते हुए विक्रम को कंटिन्यू करने के लिए कहेगी। सपना, मैं दरअसल ना एक एनजीओ के साथ काम करता हूँ। वो बेसहारा बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए ना हर तरीके की मदद करते हैं, चाहे उनकी देखभाल करना हो या फिर उन्हें पढ़ाना हो।
और मैं तो जानता हूँ तुम्हें, तुम अपने प्रमोशन के लिए ना, अपनी नेटवर्किंग बढ़ाने के लिए उन एनजीओ के साथ जुड़ सकती हो। तो क्यों ना तुम उनके साथ काम कर लो, बच्चों को अच्छी टीचर भी मिल जाएगी और तुम्हें नेटवर्किंग का जरिया भी। सपना इस बात पर नाराज होकर विक्रम को वहां से हमेशा हमेशा के लिए चले जाने को कहेगी। ऐसे में विक्रम को समझ ही नहीं आएगा कि उसने ऐसा क्या कह दिया जिससे सपना ने ऐसा रिएक्ट किया। मतलब उसने तो अभी तक अरुण की बात भी नहीं की, उसका नाम तक भी नहीं लिया। उसके बाद 3 दिन तक सपना विक्रम से नहीं मिलेगी और ना ही उसके फोन उठाएगी। ऐसे में विक्रम को लगेगा उसका प्लान ना चौपट हो गया है और वो 2 दिन के बाद शहर छोड़ने की तैयारी करेगा। अब होगा हमारा बॉलीवुड ट्विस्ट। दरअसल सपना विक्रम से उसी के पीजी में मिलने आएगी। सब सपना को देखकर देखते ही रह जाएंगे और जल्दी से विक्रम को फोन करने लगेंगे। विक्रम जब नीचे जाएगा तो उसे भरोसा ही नहीं होगा कि खुद सपना ही उससे मिलने आई है। विक्रम सपना से कहेगा, सपना मुझे माफ कर दो यार, मैंने न जाने उस दिन ऐसा क्या कह दिया था जो तुम्हें इतना बुरा लग गया। मेरा मकसद बस तुम्हें ना सजेशन देने का था और तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। आई एम सॉरी अगर मैंने उस दिन कोई हद पार कर दी हो तो। सपना इस बात पर विक्रम को कहेगी, तुम कहीं नहीं जा रहे विक्रम, मुझे तुम्हारी जरूरत है। ऐसे में विक्रम ऑलरेडी सपना को पसंद तो करता ही होगा और ये स्टेटमेंट सुनने के बाद तो विक्रम एकदम खुश भी हो जाना है और उसी के साथ हो जाएगा उसको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी। तब सपना विक्रम को अलग ले जाएगी और उसे ना सब कुछ बताने लगेगी एकदम स्टार्टिंग से। सपना कहेगी, विक्रम मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ। 5 साल पहले कुछ ऐसा हुआ था जिसका नतीजा मुझे भुगतना पड़ा यार। वैसे तो विक्रम मैं ये बात किसी को नहीं बताती हूँ, मगर तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए हो, या फिर यूं कहे कि बहुत टाइम बाद मुझे किसी पर भरोसा हुआ है, इसलिए तुम्हें बता रही हूँ। तो प्लीज कुछ ऐसा वैसा मत सोचना। दरअसल मैं जब दिल्ली में रहती थी तो मेरी जिंदगी मानो एकदम परफेक्ट थी। प्यार करने वाले पापा और अच्छी जॉब और वो इंसान जिससे मैं प्यार करती थी, उसका नाम अरुण था और हम दोनों ही ना सेम एनजीओ के लिए काम करते थे। ये सभी बातें विक्रम ध्यान से सुन रहा होगा और तो और सपना को समझने की कोशिश भी कर रहा होगा अपनी तरफ से पूरी। सपना कहेगी, फिर कुछ ऐसा हुआ विक्रम जो किसी ने नहीं सोचा था। मैं जिस एनजीओ में पढ़ाती थी, अरुण दरअसल उस एनजीओ के बच्चों की जिंदगी उजाड़ने ही आया था। वो बस एनजीओ में रहकर सब समझना चाहता था ताकि सभी बच्चों को डिमोलिशन के बाद अलग अलग जगह भेज सके, मगर ये उसने सही नहीं किया। एनजीओ के बच्चों के लिए उसे डिसीजन लेने का कोई हक ही नहीं था कभी से। कौन कहाँ फिट हो सकता है, किसे कहाँ भेजा जा सकता है, ये उसका डिसीजन नहीं होना चाहिए था। उसने एनजीओ का छोटा सा परिवार तोड़ दिया सिर्फ अपनी लालच में, जरा से पैसों के लिए। न जाने कितने दोस्त, कितने भाई बहन, कितने टीचर्स और कितने स्टूडेंट्स अलग हो गए। शेल्टर के डिमोलिशन के बाद सभी बच्चों को एकदम जुदा कर दिया गया और वो अरुण खुद फॉरेन चला गया। इसलिए तब से मैं यहाँ आ गई हूँ और अब किसी पर भरोसा नहीं करती। इसलिए मैं अब एनजीओज में काम करना भी पसंद नहीं करती, क्योंकि फिर मुझे ना अपने बच्चों की याद आ जाती है। मगर तुमने जब वो कहा तो मेरा कोई हक नहीं बनता था कि मैं वैसा रिएक्शन दूं जैसा मैंने दिया। इसलिए आज मैं यहाँ माफी मांगने आई हूँ। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद सुलझेगी सारी गुत्थियां। इस कहानी के बाद विक्रम को समझ आ जाएगा कि आखिर क्यों सपना यहाँ आ गई और तो और वो क्यों अरुण को गलत भी समझती है। उसे शेल्टर के गिरने से दिक्कत कभी थी ही नहीं, वो तो बच्चों के अलग होने पर नाराज है। इसके बाद ही विक्रम अपना आगे का एक्शन लेगा और इस केस की कड़ियां भी जोड़ेगा। आखिर किसने ये सब सपना के दिमाग में डाला होगा, ये तो जानना बचा ही है ना। ये हम आपको आगे की वीडियोस में बताएंगे। तब तक आप बने रहिए बॉलीवुड स्टूडियोज के साथ। लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज को। नमस्कार दोस्तों।